जय माता की, जय सिया राम। से बच्चों को भाई, जैसा कि बच्चे पूछते हैं कि माँ हमारी शक्ति कार्य करना क्यों बंद कर देती हैं, तो देखो इसके बहुत से कारण हैं। बहुत से मैंने बता भी रखे हैं और बहुत सी वीडियो डाल भी रखी हैं। ज्यादातर मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो बनाती हूँ, भाई शक्ति कार्य क्यों नहीं करती है, गलती कहाँ है तुम्हारी। मतलब मैं बहुत सी वीडियो तुम्हारी बना भी रखी है, तुमने देखी भी होंगी। और ये आज मैं एक और नई वीडियो लेके आई हूँ इसी पे ही, कि जैसे शक्ति कार्य नहीं करती तो क्या होता है। कि जैसे तुम्हारी शक्ति है और तुम क्या करते हो, उनसे पूछते नहीं हो अपनी शक्तियों से, ध्यान के माध्यम से या बैठ के, मतलब अपने मंथन नहीं करते हो अपने दिमाग का। जैसे कि बैठ के अपने थोड़ा सा ध्यान लगाओ ऐसे और अपनी शक्तियों से पूछने की कोशिश करो। कोई भी कार्य है, जैसे कि ये ऐसी चीज है, वो ऐसा है, कि मतलब कुछ भी पूछना है तुम्हें, भाई ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है माता रानी, क्या मैंने इसका इलाज कराया है, तो यहाँ दरबार से इसके मतलब क्या दिक्कत है, क्या इसको आराम लगेगा कि नहीं लगेगा, कितने दिन लगेंगे, या इसको क्या परेशानी है। इस तरह से आप पूछते नहीं हो। और कि माँ मेरे को घर में परेशानी क्यों बनी हुई है, क्यों मेरी शक्ति कार्य नहीं करती हैं, क्यों हमारे मतलब हमारे काम नहीं बनते हैं, तो अपनी शक्तियों से आप पूछते नहीं हो। तो मैं आपको कुछ बताती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें आप क्या करते हो, आदत डाल देते हो ऐसे ही। क्योंकि आप उनसे तो कार्य लोगे नहीं, पूछोगे नहीं, आप इधर उधर भक्तों से पूछते हो कि हमारी शक्ति कार्य नहीं कर रही है, हमें कैसे, हमारे अनुभव बंद हो गए हैं, हम क्या करें क्या ना करें। तुम उसका कारण तुम खुद अपने आप हो। समझना इन बातों को। थोड़ी कड़वी लगे, कड़वी जरूर है, लेकिन तुम्हारे फायदे की है। इससे क्या होगा कि तुम्हारी शक्ति कार्य करना बंद कर देती है। वे ना ही तुम उन्हें जागृत कर पाते हो, वे ना तुमसे कुछ पूछा देती है, ना तुम्हारी कुछ बताती है, ना तुम्हारी ना बाहर वालों की, किसी की नहीं कुछ भी बताती। क्योंकि उनको तुमने आदत ही नहीं डाल ली है कुछ पूछने की। बस तुम क्या करते हो, भोग लगाते हो और बैठ जाते हो। बैठते भी हो नहीं बैठते तो मेरे को पता नहीं, पूजा वूजा करते हो कि नहीं, ध्यान लगाते हो कि नहीं, मेडिटेशन करते हो कि नहीं, जब तब करते हो कि नहीं। ये जरूरी होता है पूजा पाठ जब दरबार चलाते हैं। देखो जो ये नहीं करोगे तो तुम्हारी शक्ति कभी भी तुम्हें पूछा नहीं देगी और ना ही तुम्हें कभी भी अनुभव होंगे। जो देखो भूत प्रेत ले रहे हैं, भूत प्रेत का क्या होता है, वे बहुत से दरबार मैंने देखे हैं, मेरे पास आए भी हैं ऐसे बच्चे, लेकिन मैं उनसे कोई जुड़ाव नहीं करती, क्योंकि मेरा दरबार है बालाजी का। यहाँ पे सात्विक शक्ति है, अच्छी वैष्णव दरबार है। यहाँ पे कभी भी कोई तामसिक बंदा जुड़ने का मतलब आते हैं तो उनको हम बालाजी यहीं जोड़ नहीं सकते अपने दरबार से। क्यों? क्योंकि उनके वहां पे तामसिक भोग लगता है, तामसिक भी देते हैं। तो मैंने एक बच्चा मेरे पास देखा था, वो जैसे कि शमशानों में करता है, उतारे सुतारे, यही बकरे की कलेजी वलेजी देना, ऐसे 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 चीजों से उतारा करता है, दारू दूरू ये सब चीज तो करता था। तो वो क्या नाता भी नहीं था। जब वो आया उसमें इतनी गंदी तो बदबू आ रही थी कि दूर से भी मेरे को सहन नहीं हो रही थी। तो वहां पे भूत प्रेत का क्या होता है, उसका भी दरबार मतलब कहीं गया होगा तो चल नहीं रहा था। वो क्या था कि जो उसके पास भूत प्रेत थे, तो किसी ने क्या करा, उसके भूत प्रेत को उससे ज्यादा भोग दे दिया, डबल कर दिया। जैसे 2-2 बोतल दारू की और मछली मुर्गा बकरा, तो उससे ज्यादा भोग दे दिया। तो मैं शक्ति उसे छोड़कर उसके पास चली गई। ये बहुत जल्दी चले जाते हैं भूत प्रेत छोड़ गए, ये बहुत धोखेबाज होते हैं भूत प्रेत। तो ये क्या हुआ, तो उसकी शक्ति ने काम, वो जब वो उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो चली गई दूसरे के पास। अब वो किसकी पूछा देगा, कुछ भी नहीं उसके पास, वो मेरे पास आया। भाई इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, भूत प्रेत तो मुझे कुछ पता नहीं इनके बारे में, तो ना मैं कुछ करती इनका। मार तो बालाजी का दरबार है, वैष्णो दरबार है, हम तो जो बालाजी का पूछोगे तो वही बता सकते हैं। तो इसका मैं क्या बताऊं भाई, तुम्हारा दरबार बस इतना बता दिया है कि जो तेरे पास में भूत प्रेत थे जिनसे तू दरबार चलाता था, वो दूसरे के पास चले गए हैं। तो इस तरीके से। और जैसे कि हमारी सात्विक शक्ति भी होती है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी तुम्हें मंथन करना पड़ेगा अपने दिमाग का, पूछना पड़ेगा बैठ के ध्यान के माध्यम से, जब तब करके 1-1 2-2 घंटा जब तब करो, बैठो और पूछो माँ से, मन ही मन बात करो, बोल के नहीं करनी है। माँ कभी भी बोल के बातें नहीं सुनती है। जो माँ है, बालाजी है, जो हमारी सात्विक शक्ति है, उनसे मन ही मन बतलाओ, ये मन की आवाज सुनती है तुम्हारी और मन ही मन तुम्हें जवाब देती है। वो तुम्हें महसूस करना पड़ता है, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे तुम माँ से बात कर रहे हो बैठ के, कोई भी परेशानी या कुछ भी है, तो तुम्हें अंदर से माँ की तरफ से ऐसा आवाज आएगी कि माँ अंदर से बोल रही है, तस्वीर से बोल रही है माँ, और वो तुम्हारी आवाज तुम्हारे शरीर से ही होगी वैसे। लेकिन इस तरीके से होता है, ये नहीं होगा कि माँ तुम्हारे सामने बैठ जाएगी, आप है बालाजी, और तुम्हें बताते रहेंगे, नहीं।
वो तुम्हारे मन की आवाज, मन में बैठ जाते हैं, तुम्हारे मन पे दिल पे बैठ जाते हैं भगवान जी, तो वहां से आवाज आती है आपको। तो आप थोड़ा समझो, ध्यान लगाओ। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बतानी पड़ रही है तुम बच्चों को, जो परेशान हो रहे हो बच्चों, ठीक है। ये गुरु नहीं सिखाता बेटा, ये हर चीज, ये छोटी छोटी बातें नहीं सिखाऊंगा गुरु। गुरु क्या होता है कि तुम्हें उतारे उतारे बता देगा और तुम्हें थोड़ा सा अनुशासन बता देगा उठने बैठने का, नहीं। और तो सब चीज तुम्हें बेटा खुद सीखनी पड़ेगी। तुम कहीं भी गुरु बनाओगे कोई नहीं सिखाएगा इतना कुछ, ये हर चीज अपने आप ही सीखनी पड़ती है खुद सभी को। और हाँ, बहुत से बच्चे हैं कि पहले भी पूछते थे कि आपका गुरु कौन है, और अब भी पूछ रहे हैं कमेंट में कि आपका गुरु कौन है। बच्चों देखो, मेरी गुरु है, उनका यूट्यूब पे चैनल नहीं है जो मेरी गुरु है। मेरी गुरु का नाम गीता माता है और वे सिनोली से हैं, पानीपत साइड से, हरियाणा से, ठीक है। और जिसको मिलना है जा सकते हो, पानीपत साइड हरियाणा में, सिनोली में, झांबा सिनोली के नाम से जाने जाते हैं वहां पे। उनके पति का नाम राजवीर है, उनका गीता नाम है। आपको जिसको भी मेरे गुरु से मिलना है आप जा सकते हो उधर, ठीक है, बेझिझक। मेरा ये है, मैंने फोटो नहीं लगा रखी है दरबार में गुरु की, क्योंकि मेरे को ये एक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। देखो सबकी अपनी अपनी बात है, मेरे को नहीं अच्छा लगता। जो गुरु है हमारे तो इंसान ही है वे भी, ठीक है, मानव चोले में आए हैं, हम उन्हें अपने मन में रखना चाहते हैं कि हम फोटो लगाएंगे, कल को हमारे बच्चे हैं आने वाले तो उसे फेंक देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना हमको। तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे गुरु हैं उनकी छवि हमारे मन के अंदर होनी चाहिए, ताकि फोटो लगा के नहीं, ठीक है ना, ताकि उसका मान सम्मान हमारे हृदय में हमेशा बना रहे। फोटो हम रख भी लेंगे, एक तो हम भगवान के मंदिर में हम फोटो रख नहीं सकते, ठीक है। जो गुरु होते हैं हमारे, उनकी फोटो भगवान के मतलब रखी नहीं जाती, क्योंकि भगवान के साइड में गुरु की फोटो कभी नहीं रखी जाती है। जो रखेंगे तो साइड में रखेंगे, ठीक है। अभी मैं तुम्हें फोटो नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरी गुरु से मैंने पूछी भी थी कि मैं आपका फोटो डाल दूं, तो मेरी गुरु ने अभी मना कर दिया, ठीक है। जब मैं कहेंगी तो मैं फोटो भी डाल दूंगी तुम्हें, मैंने पता उनका बता दिया है। जिसका मन बच्चे का है जा सकते हो, मेरे गुरु से मिल सकते हो बेझिझक, ठीक है। ये मुझे बीच में बताना पड़ा, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान कर रहे थे कि गुरु कौन है, गुरु कौन है। क्योंकि वे सोचते हैं कि जो यूट्यूब पे चैनल बना बना के गुरु बन बन के धोखाधड़ी कर रहे हैं, वे ऐसे गुरु होंगे उनके। मेरा कोई ऐसा गुरु नहीं है, मेरी गुरु है जो बालाजी की है और बहुत अच्छी है, सब ठीक है, ठीक है। आपको जिससे मिलना है बेझिझक जा सकते हो। मैंने नाम आपको बता दिया है, नाम पति का बता दिया, अपनी गुरु माँ का बता दिया, गांव का भी एड्रेस बता दिया है। आप जिसको मिलना हो मेरे गुरु से मिल सकते हो, और जिसको मुझसे मिलना है वो दरबार में आ सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बात कर सकते हो। ये नहीं है कि आप कहते हो कि हमें गुरु बनाना है, मैं ऐसा गुरु नहीं बनती हूँ, और ना ही मतलब बनना चाहिए कभी भी। क्योंकि बच्चे जानेंगे, देखेंगे, बच्चे मुझे भी देखो आके, और मैं भी बच्चों को देखूंगी। बच्चे मुझे अच्छे लगेंगे, बच्चे मेरे अनुशासन का पालन करेंगे, जैसे जैसे मैं कहूंगी, तो वो तो भी तो बच्चों को शिष्य बनाऊंगी ना, और बच्चों को भी मैं अच्छी लगूंगी, मेरी बात अच्छी लगेगी, मुझसे भी प्रभावित होंगे, उन्हें कोई फायदा होगा, तभी तो गुरु बनाओगे ना। अब बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमें गुरु बनाना, ऐसे गुरु नहीं बनते हैं, ठीक है। साल 2 साल लगते हैं देखने में, चेक करने में, आते जाते रहो, मिलते जुलते रहो, बातें करते रहो कभी कभी आके, तो फिर तुम भी मुझे जानोगे और मैं भी तुम्हें जानूंगी, ठीक है ना। और तुम्हें जैसे भी कोई सीखना है, कुछ भी है भक्ति के बारे में, तो उसमें क्या होता है कि मैं यहाँ पे सात्विक है, बालाजी का दरबार है, माँ वैष्णो का, इसी के बारे में सिखाया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं सिखाया जाएगा। कि भाई जैसे हर किसी का, हर कोई, हर चीज कोई सभी पे नहीं आती है। कि भूत प्रेत के बारे में हम नहीं जानते ना, हम करते तो इसलिए हम उनका नहीं बता सकते, पर जो माँ हमें बतावेगी भाई ये कारण ये है, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन उसको हम अपने से जोड़ नहीं सकते, जो तामसिक भोग दे रहा है। बहुत से बच्चे आते हैं कि हमें भोग बता दो, यहाँ पे आते हैं दरबार में कि हमें भोग बता दो, हम दरबार चला रहे हैं। देखो हम बालाजी का भोग लगाते हैं, माँ वैष्णो रूप में माँ काली है जो उसमें चलती है, तो हमारे सात्विक भोग है। अब आप तामसिक लगा रहे हो, घर पे आए थे ना मेरे पास बच्चे, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि और बच्चे भी कोशिश करेंगे आने की, तो पहले सावधान हो जाओ। तो उसमें क्या होगा, वो मेरे से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बालाजी में जाते हैं छठे महीने, वहां पे हम माँ की कढ़ाई लगाते हैं, बालाजी का भोग लगाते हैं, और भैरव का माँ पे कढ़ाई लगाते हैं। तो बच्चों को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, और मेरे जैसा ही सात्विक बनना पड़ेगा, हमारे जैसे ही भोग देना पड़ेगा उन्हें, और हमारे साथ बालाजी जाना पड़ेगा छठे महीने। तब हमारे दरबार के नियम फॉलो करेंगे, तो मुझसे जुड़ो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। तो बहुत से बच्चे आते हैं जो तामसिक भोग देते हैं, और वे चाहते हैं कि हम दरबार में हमारे में आए हैं और हमें उन्हें भोग बता देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा भोग उस दरबार में नहीं चलेगा जहाँ तामसिक चलता है, क्योंकि हमारा बालाजी का
पूरा बालाजी सरकार चलती है यहाँ पे। जितने भी बालाजी में है सारे प्रेतराज जी हैं, भैरव बाबा समाधि वाले, उनका भोग चलता है। तो वही भोग चलेगा जो बच्चे सात्विक हैं, उन्हीं के घर पे चल सकता है ये भोग। तामसिक वाले जो बच्चे तामसिक भोग देते हैं और आकर मेरे से जुड़ेंगे तो उनके घर पे हमारे दरबार का भोग नहीं चलेगा, ना ही मैं उनको कुछ बताऊंगी इस बारे में। ठीक है, तो ये सप्ती के बारे में बता देती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाओगी, आपको सुनने में परेशानी बनेगी, सॉरी, इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ा बच्चों को। तो क्या होता है फिर, भाई तुम उनसे पूछा नहीं लेते अपनी शक्तियों से, तो वे शक्ति तुम्हारी काम करना बंद कर देती हैं। शक्ति जब आती है ना, तो उन्हें जैसी तुम आदत डाल लोगे भोग देने की, पूछा लेने की, तो उन्हें ऐसी आदत बनी रहेगी। अब जैसे कि तुम भोग चढ़ा के फिर तो खा पी के आराम से लेटेंगी, जब तुम उनसे कुछ नहीं पूछोगे तुम्हें भी आराम से रहेंगी, क्योंकि उन्हें काम करने की आदत तुमने डाली नहीं है, पूछा लेने की उनसे। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें शक्ति कुछ भी नहीं बताती है। तो तुम कोशिश करे करो, जैसे तुम इधर उधर पूछते हो कि हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, इस तरीके से तुम्हारी सारी जिंदगी निकल जाओगी, ना तो तुम्हें अनुभव होंगे, ना तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास। शक्ति है तुम्हारे पास, लेकिन तुम इधर उधर बूझ बूझ के अपनी शक्तियों को खराब कर रहे हो। अपनी शक्तियों से ही पूछो, ध्यान लगाओ, ध्यान के जितना ध्यान करोगे, जिसके पास सात्विक शक्ति है, भूत प्रेत का तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया है कि उनको तो दारू मुर्गा मच्छी दो और काम कराओ, नहाओ ना धो ना, पूजा करो ना, पाठ करो ना, ये है भूत प्रेत वालों का काम। ना उन्हें 2 घंटे बैठना, 4 घंटे बैठना, उन्हें 2 मुर्गे लगाए और काम कराया, ये है भूत प्रेत वालों का तो। ठीक है, देखो मैंने किसी के बारे में गलत नहीं कह रही हूँ, कभी कोई चिढ़ जावे, मैं तो बात बता रही हूँ, जो मेरे पास आते हैं तो मुझे बताना पड़ता है कि भूत प्रेत किस तरह काम करते हैं और सात्विक शक्ति किस तरीके से काम करती है। तो सात्विक में क्या होता है कि मेहनत करनी पड़ती है, साफ सफाई रखनी पड़ती है, अनुशासन में रहना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। सात्विक शक्तियों के लिए तो जान को बिल्कुल घिसना पड़ता है, तब जाकर सात्विक शक्ति चलती है। और तब हम इनके लिए 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 8-8 घंटे तक जाप करते हैं, तब शक्ति जागृत होती है, तब शक्ति कार्य करती है, तब शक्ति बताती है, तब दूसरे की पूछा देती है। तो इस तरीके से तुम भी, जो बच्चे नए नए दरबार लगाए हैं, जिन जिन बच्चों ने, और बच्चे परेशान हो रहे हैं, और एक कारण और दूसरा मैं तुम्हें आज समझाती हूँ। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी शक्ति है और तुम उन्हें खूब भोग देते हो घर पे और कार्य करवाते नहीं हो, तो उन्हें ऐसी आदत लग जाती है, वे भोग खाती हैं और मजे से रहती हैं, कार्य करती नहीं है। वे जब तप के माध्यम से शक्ति को बढ़ाओ, भोग पे ज्यादा मतलब डिपेंड मत रहो कि भोग ज्यादा देंगे तो शक्ति कार्य करेंगी, नहीं। शक्तियों को जितना तुम जप तप दोगे उतना ज्यादा शक्ति कार्य करेंगी। भोग का तो क्या है, तुमने आज दिया है भोग, ठीक है, जो सिद्धियां होती हैं भोग तुम दे देते हो इन्हें, एक दिन नहीं दोगे, जैसे तुमने भोग पे चला रखी है, बहुत सारा भोग लगाते हो, तो उसमें क्या होगा, ये तुमने भोग दिया है तो कार्य करेंगी, और भोग नहीं दिया तो फिर ये कार्य नहीं करेंगी। भोग सिर्फ इतना लगाओ जितना तुम निभा सको, मतलब जितना तुम दे सको। ये ना सोचो कि जब तप ना करेंगे, भोग ज्यादा देंगे तो शक्ति कार्य करेंगे, नहीं। जितना हो सके जब तप से अपनी सिद्धियों को जगाओ, क्योंकि तुम जब तप जितना तुम करोगे, करते रहोगे, तो तुम्हारे शरीर में जितना ही जमा रहेगा, सिद्धि तुम्हारी इतनी पक्की रहेगी। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे तुम एक आध दिन जाप तुम्हारा गलती से छूट भी जाएगा तो शक्ति फिर भी कार्य करती रहेगी। और भोग का ये है, जैसे कि तुम्हारा शनिवार मंगल को दरबार लगता है, तुमने 2 बार या 3 बार भोग नहीं दिया है तो शक्ति कार्य नहीं करेंगी, मैं तुम्हें गारंटी से कहती हूँ। और शक्ति आ जाती है घर पे, जैसे तुम दरबार भी नहीं लगाते हो, शक्ति आ गई है, तुमने जैसे कि दरबार चलाया तो 1-2 महीने के लिए बंद कर दिया है, तो उसका भोग तुम बीच में बंद कर देते हो, तब भी तुम्हें परेशानी आ जाती है। या कुछ भी तुम्हारे पास हो, फल फ्रूट, रोटी दाल रोटी कुछ भी है, तो लगाना जरूर है, लेकिन शक्तियों को खाली नहीं छोड़ना है घर पे अपने। आज के युग में क्या हो रहा है कि बहुत से बच्चे क्यों परेशान हैं, जो ये शक्तियां आई हुई हैं घर पे, हर किसी के बच्चे के, बहुत से के, तो ये क्या है, ये पहली सिद्धि मिली हुई है। कभी किसी, जैसे किसी पिड्डी में किसी ने कर रखी है शक्ति, किसी के गद्दी लगती थी, तो उनकी शक्ति आज मतलब आई हुई है, उन्हें पता नहीं है, वे परेशान हो रहे हैं, दरबारों में दर घूम रहे हैं, लेकिन शक्ति होती है उनके पास। उन्हें ये नहीं पता कि शक्ति किसकी है और कैसी है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि हमारे कोई पहले कभी कोई दरबार लगाता था, नहीं लगाता था। एक बच्चा आया था, उसके 3 पीढ़ियों पहले दरबार चलता था, और आज वो बच्चा परेशान, उन्हें सोचा कि भूत प्रेत है, लेकिन उसको भूत प्रेत नहीं थे, ना उसको कोई कुछ भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी शक्ति थी ना, जो वे क्या चाहती थी कि वो
अब दोबारा गद्दी लगावे और मेरे भोग प्रसाद देवे, मुझे जागृत करे दोबारा। तीसरी पीढ़ी के बाद 3 पीढ़ी गुजर चुकी थी उनकी, तो वो उन बच्चों से एक आस रख रही थी कि मैं इतने दिन से भूखी फिर रही हूँ, 3 दिन से फिर रही हूँ कि मुझे 2 पीढ़ियों में मुझे जगह नहीं मिली है तुम्हारे घर में, तो अब मुझे जगह चाहिए तुम्हारे घर में, गद्दी चाहिए, मेरी गद्दी फिर से चालू होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी होता है शक्तियों का। तो आप थोड़ा ध्यान रखे करो। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी से पूछो मत ना, जो तुम्हारा गुरु है कोशिश तो करो अपने गुरु से ही, गुरु बना के गुरु से ही पूछो, ठीक है ना। क्योंकि तुम बिना अपने मतलब किसी से पूछोगे, गुरु नहीं है, कोई कैसा भोग बतावेगा, कोई कैसा भोग बतावेगा, उससे भी तुम्हारी शक्ति खराब हो जाती है, बहुत परेशानी आने लगती है तुम्हें। देखो क्या क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, शक्ति आई है दूसरी, वो लगा देते हैं, दूसरा किसी से पूछ गया फोन में देख के, उससे भी बहुत परेशानी बन जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, और थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी शक्तियों से ही पूछना है, बैठ के मंथन करे करो अपने दिमाग का, ठीक है। तभी तो तुम्हें शक्ति बतावेंगी कुछ, ऐसे नहीं शक्ति बताती हैं। जैसे कि देखो दूध की दही बनाते हैं, दही को फिर भिगोते हैं, फिर मक्खन निकलता है, फिर घी निकलता, बाद में घी निकलता है, तो कितना हमें प्रयत्न करना पड़ता है दूध के साथ, जब जाके मक्खन में से घी और दही कितना कुछ बनता है, तब जाके वो घी बनता है लास्ट में। तो ऐसे ही हमारी साथ होता है, हम जितना भी ध्यान लगाएंगे, जितनी गहराई में उतरेंगे, जितना भगवान से जुड़ेंगे, उतना ही हम जितने भगवान के नजदीक जाएंगे, उतनी हमारी अच्छे से अच्छी बुझा साफ आवेगी, उतने ही हमारे अनुभव बढ़ते रहेंगे। और जितनी तुम्हारी शक्ति, जितने तुम्हें ज्यादा दिन हो जाओगे, तुम्हारे उतने ही अनुभव ज्यादा बढ़ते रहेंगे। एकदम से अनुभव किसी के नहीं बढ़ते हैं, अभी शुरू में अनुभव होने लगे हैं, धीरे धीरे समय लगेगा। थोड़ा शांत रहो और मन को शांत रखो और मेडिटेशन करो, जब करो तब करो, ठीक है। सभी को जय माता की, जय श्री राम।